आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। हम सबको पता है मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मनी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में जो सबसे पहले आता है वो आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए यूज़ करते हैं। और बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी मनी ने उसको दूर किया है। वो कैसे? जैसे पहले के टाइम में फार्मर है और टेलर है, इन दोनों को चीज़ों को खरीदना और बेचना है। तो ये कैसे करेंगे? तो जैसे फार्मर को क्लोथ्स चाहिए और टेलर को वीट चाहिए, तो फार्मर टेलर को क्लोथ्स वीट देकर उससे क्लोथ्स ले लेगा, ऐसे ही टेलर फार्मर को क्लोथ्स देकर उससे वीट ले लेगा। तो बेसिकली वो आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी कंडीशन थी वो ये थी कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो इंसानों की जो डिमांड है वो आपस में मैच करनी चाहिए। अगर यहाँ पर फार्मर और टेलर की डिमांड आपस में मैच नहीं करेंगे तो वो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनी के इन्वेंशन के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो गई। जैसे अगर हमें अभी कुछ भी खरीदना है तो हम शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाकर हम उसको 500 रुपीज़ देंगे और उससे बैग ले लेंगे। तो ऐसे हम मनी के थ्रू कोई भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 2 मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब जब भी हमें कोई गुड या सर्विसेज लेनी होती है तो हमें उसकी वैल्यू पता होती है। तो मनी ने गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको जो मेज़र करना है उसको ईजी बना दिया। वो कैसे? जैसे हमें बुक चाहिए तो हम शॉप पर जाएंगे, उसको 500 रुपीज़ देंगे और उससे बुक ले लेंगे। ऐसे जब हमें पेन चाहिए तो हम 100 रुपीज़ देंगे और पेन ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों की वैल्यू, इन चीज़ों की जो प्राइस है वो इतना है। तो इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ को आसानी से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर जो आता है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट्स मीन हम मनी को सेव कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे बार्टर सिस्टम में हम अगर चीज़ों को सेव करते थे या स्टोर करते थे तो उनके ख़राब होने के चांसेस होते थे। जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, अगर हम इनको स्टोर करके रखेंगे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो ये ख़राब हो सकते थे। लेकिन मनी को हम सेव भी कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। जैसे हम अपने पास या अपने बैंक अकाउंट में जितनी मनी चाहे 10,000, 50,000, 1 लाख उतनी मनी को सेव करके रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। दैट्स मीन जो मनी को हम फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। वो कैसे? जैसे हमने लोन लिया है, सपोज हमने 1 लाख का लोन लिया है, तो हम उस लोन को आफ्टर 1 ईयर रिपे कर सकते हैं मनी की फॉर्म में। इसने पेमेंट्स को बहुत इजी बना दिया है मनी ने। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। दैट्स मीन मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड को, सपोज हमारे फ्रेंड को अभी मनी चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए, तो हम इमीडिएटली उसको बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। तो इन सब ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम उसको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ्रेंड को हमारे पास आना होगा या हमें उसके पास जाना होगा मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। नहीं, इसे हम इमीडिएटली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली मनी ने जितनी भी बार्टर सिस्टम में पहले प्रॉब्लम्स थी उन सबको दूर किया है। अब मनी जो हमारी हेल्प करती है वो एक्सचेंज करने में, मतलब हम मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, मनी को सेव कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली मनी की ये सारे फंक्शंस हैं।